के 2006 में शुरू कैले रहनी सा और घरी नीलकमल हम ये राकेश मिश्रा छोटू छलिया भैया 1 साल हम लोग से पहले थे। ये सब लोग उस समय के हैं प्रोडक्ट खेसारी भाई सब लोग सारे लोग। तो उस समय हम लोग बड़ा स्ट्रगल सारे लोग का एक अलग स्ट्रगल होता था। उस समय का तो जमाना था भैया कि केसट पहुंचाया जाता था। झूला में लगे हम खुद पूरी इंडस्ट्री में अभी देखा जाए सबसे ज्यादा जतिवाद और रंगदारी सॉन्ग आ रहा है, क्या कहिएगा? ये क्योंकि आप लोग जब गाना गाते हैं ना तो एक अलग ही तरह का गाना गाते हैं, लेकिन अभी के डेट में जो हो गया है ना, जब देखे तब रंगदारी, जब देखे तब जतिवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है अभी? रंगदारी तो यानी हाल फिलहाल में अभी डाउन भइल बा 1-2 महीने से थोड़ा कम हो गइल बाटे, चूँकि रंगदारी वाला गाना महक गइल बा अभी पूरा मार्केट में। सोहबर गाना के मार्केट हमेशा रहल बाटे, चाहे अश्लील के मार्केट चलत होके ओहू में निमन गाना बाजेला। जैसे ई पहिलका गाना सुनैनी हरुआ के तो पर साल पूरा सब ढोंढ़िए पे गाना चलत रहे, ओह बीच में ई सब गाना चलल। तो चलेला निमन गाना के हमेशा माहौल मौसम रहेला। हाँ, ये बाकी चेंज होत रहेला मार्केट। तो अभी जातिगत गाना के तो हम ना कहेम कि जातिगत गाना खत्म होई, हमरा ई नइखे लगत कि जातिगत गाना खत्म होई, काहे कि जातिगत फीलिंग्स बिहार में बहुत ज़्यादा बाटे। और जौन राजनीति में जौन एगो लोग नेता लोग के बीच में जातिगत एक भाव डले रहल, ई पैदा कइल जाला नु, ई पैदा कइल जाला जैसे कैसे तिल्ली जला के और आग पैदा जलाया जाता है, उसके बाद वो आग बड़ा फ्लेम बनेला। वहीं ये सब जातिगत फीलिंग्स जो जगावल जाला एकरा के। मान लीजिए हम 5-4 लोग बैठे हैं, आपके कैमरा जो कर रहे हैं आप, हम बैठे हैं, हमारी प्यारी ऑडियंस देख रहे हैं, तो हर जात हर धर्म के लोग देख रहे हैं भाई। हमारे लिए तो सब सेम है, तो सबकी नज़र में हम भी वही होना चाहिए जैसे सारे सिंगर्स हैं वैसे। लेकिन ये जो फीलिंग्स कभी हम अपने जाति के बारे में एक अच्छी बात कहें तो ठीक है, लेकिन हम एक टसन और तनी अपना आप के तनी लगावे वाला दूसरा के ना अगर बात कहनी अपना जात के लेकर के, तो स्वाभाविक बात कि आप अगर दूसरे जात से हैं तो आप भी कहिएगा, तो एक एटमॉस्फेयर पैदा हुआ ना। तो बिहार में ना खत्म हुई अभी, जातिगत गाना चलत रही। देख लीजिए कहीं ना कहीं अजीत आनंद भैया हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी गाना गाते हैं ना तो एक अलग ही पहचान बनाते हैं और एक अलग ही प्रकार का गाना आता है जो कि आप लोग बहुत प्यार देते हैं। लेकिन अजीत आनंद भैया भी आज खुलासा कर दिए कि बिहार में जाति पर गाना कम नहीं होगा। आखिर क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि ऊपर से ही भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जाति देखिए क्या है ना, जैसे कई भाग में, एक तो पहले 2 भाग में बट गया ऐसे ही आप देख रहे हैं पूरा इंडस्ट्री का स्थिति। तो ये गानों में तो पहले नहीं हुआ करता था, गानों में क्या होगा भाई, मनोरंजन लोग देख के, जाति देख के थोड़े। रफ़ी साहब मुसलमान थे तो उनके इतने बड़े फैन इंडिया में, इतने पाकिस्तान में नहीं होंगे यहाँ पे, तो उनको जाति देख के थोड़े उनके गाना सुनी हैं। कुमार सानू का 90s के दौर में गाना चलता था, हमने के वहाँ के गाना सुन के वो दौर में बड़ा भइल बनी सब। तो हमको आज भी नहीं पता कि किस जाति के, और उनके लाखों करोड़ों दीवाने बिहार में उनके जीता था, जिसके लिए सुपर डुपर गाना उनका, एगो दुगो थोड़े हजारों गाने। तो ये सब मतलब गीत संगीत में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन राजनीति से इधर भी आ गया। तब आ गया तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम तो अपने हिस्से का अच्छा काम कर सकते हैं। आएगा तो अभी चलेगा ही। तो जिसको चलना होगा, देखिए अच्छा सुनने वाले भी अच्छा भी सुनते हैं, उस तरह के भी सुनने वाले सुनते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए अपना इस पे तो सरकार, अब देखिए सरकार के नज़र में जो कुछ भी होता है ना, वो सब सरकार को पता होता है, पता होना भी चाहिए। और सरकार चाह दे तो एक तिनका भी, एक परिंदा एक पर नहीं मारेगा। गवर्नमेंट रूल लाएगी, प्रशासन उसको फॉलो कराएगी, तो सब कुछ होगा। अब सेंसर बोर्ड आ जाना चाहिए, अभी तक बिहार में रूल रेगुलेशन फिल्मों के गानों के आ जाना चाहिए। तो ये सब कहाँ है वैसे ही, जबकि बहुत बड़ा रेवेन्यू है आज के डेट में, देख रहे हैं आप लोग खुद ही, आप भी एक हिस्सा हैं डिजिटल के। आप जब न्यूज़ बनाते हैं तो पहले लोग हमने के 2006 में शुरू कैले रहनी सा और घरी नीलकमल हम ये राकेश मिश्रा छोटू छलिया भैया 1 साल हम लोग से पहले थे। ये सब लोग उस समय के हैं प्रोडक्ट खेसारी भाई सब लोग सारे लोग। तो उस समय हम लोग बड़ा स्ट्रगल, सारे लोग का एक अलग स्ट्रगल होता था। उस समय का तो जमाना था भैया कि केसट पहुंचाया जाता था। झूला में लगे हम खुद पहुँचाए अपना फर्स्ट कैसेट, हम खुद ही हम लोग झूला में लेके पहुँचाते थे, जाते थे। मतलब जस्ट लाइक वो ज़बरदस्त स्ट्रगल वो घड़ी रहे, मैंने मैथी ना रहे। तो अब वो समय और इस समय में ये अंतर बाटे। आज बैठल बैठल एक एक शब्द हम लोग सुनते थे कि रातों रात स्टार होना, ये पहले सिर्फ कहा जाता था, लेकिन आज के ज़माने डिजिटल ज़माने में रातों रात को स्टार होता है और रातों रात करोड़पति होता है। अब देखने को मिलता अभी हम अपने इंडस्ट्री में देखते हैं कि
पैसा बड़ी ईज़ी हो गया है। ऐसे-ऐसे लोग मतलब पहले 2 चकवा खरीदे खातिर लोग माने सपना देखा था। अभी फॉर्च्यूनर से चुटकी बजा उधर से खरीद लेता रहा गाड़ी। लोग फॉर्च्यूनर करता था, कुछ नहीं हो गया है। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि इतना बड़ा इसमें एक रेवेन्यू है, इतने लोग दुनिया के लोग कनेक्ट हैं, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए। इस पे गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशंस होने चाहिए या करने के देखा लिए। जाए कि एक न्यूज़ देख रहे थे हम, उसमें लोग बोल रहे थे कि जब फ़िल्म से सेंसर बोर्ड हट रहा है तो एल्बम की दुनिया में कहाँ से सेंसर बोर्ड आएगा? इसके बारे में कुछ आपको देखिए अब तो सेंसर बोर्ड के बारे में अब मैंने तो ये आप जो बात कर रहे हैं हम उसके बारे में ना देखे ना जान रहे हैं। जी, बट मेरा ये मानना है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था, उसको चलाने के लिए एक नियम होता है और उस नियम को फॉलो कराने के लिए एक संस्था होती है। हाँ? गवर्नमेंट तो ऐसे ही बनाती है ना। आप अपने घर में जो रहते हैं तो घर में एगो नियम होला नु जो गार्जियन बाबूजी, जी। चाहे बड़का बाबूजी, चाहे चाचा, जौन कहिए तौन बात फॉलो होई। केहू एक आदमी के बात फॉलो मानते कइल हैं। जाला, वही हिसाब से सब लोग चली। आ जब अगर ना चली तो सब लोग अपना मन के चली, तो बेटा के ना हो जाई, बेटी के ना हो जाई, मेहरारू के ना हो जाई, मर्द के ना हो जाई। तो ये अस्त-व्यस्त हो गया। तो कुल मिला के एक सिस्टम होना चाहिए, सेंसर बोर्ड रहे या नहीं रहे, सिस्टम होना चाहिए कि उस सिस्टम के तहत रोड पे हम चलते हैं तो रूल है ना, सिग्नल ये होगा तो पार होंगे, नहीं तो मान लीजिए सिग्नल छोड़ दिया जाए, भीड़ बा, तो सब हौच-पौच हो जाई ना। तो उसी तरह हमारी इंडस्ट्री में अभी हौच-पौच है, थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा भैया देखा जाए कि बोला जाता है कि रंगदारी सॉन्ग और जो जातिवाद सॉन्ग आ रहा है, इसके लेकर कहीं-कहीं मर्डर हो जा रहा है, लड़ाई-झगड़ा हो जा रहा है। इस पे कलाकार अगर अपना मुँह बंद कर लेते हैं, तो ये सब रुक जाता है। देखिए, एक्चुअली में तो कलाकार लोग मर्डर कराने के लिए गाते नहीं हैं, उनका 2 ही पर्पस होता है। एक तो मनोरंजन कराना है, मनोरंजन कब कराते हैं? जब उनको लगता है कि ये तरह के गाना लोग ज़्यादा सुनता, तो ए तरह के गाना गाई। दूसर चीज़ वो लोग के काहे गाई? तो जानता जे हम ई गाएम ई चली त एक रेवेन्यू आई, 2 गो रोटी आई, 2 गो पैसा आई, तो एह चलते लोग गावेला। कलाकारों का ये कोई भी कलाकार हो, उसका ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है तो ऐसे में लड़ाई करा दी, ये करा दी। लेकिन हाँ, गाना तो जब रसिको गाना आइल बड़ी से तो घड़ी गोली चलल बा, मार भइल बाटे। और हाँ, सिनेमा और गाने से लोग प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग गाने जो बनाते हैं समाज से ही लेकर के गाने बनाते हैं, समाज में जो चलता है उसको देख करके बनाते हैं। लेकिन हमारे गानों को देख करके भी समाज का कुछ हिस्सा जो बदल जाता है। लोग ना हेयर कट आ जाला तो वो हेयर कट रखे लागेला। अगर हीरो फाटल पैंट पहनला तो फाटल पैंट तो उससे प्रभावित होता है। लेकिन हाँ, फैशन जब जौना घड़ी धोती कुर्ता के समय चलत रहुए, तो ओ घड़ी सिनेमा में पहले के आवत रही सब ब्लैक एंड व्हाइट के, तो में हीरो ही धोती पहनते थे। तो समाज में जो घटित घटनाएँ हैं, उसको लोग सिनेमा में आईने के रूप में दिखा रहा है कि हाँ, उधर घट रहा है, इधर आईने के रूप में सिनेमा में दिख रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, सिनेमा, गाना और समाज।